हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक हमारा है फ्रूट, यानी आज हम फल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि फल फल क्या होता है। तो परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। यानी जो मैच्योर ओवरी होता है, जो परिपक्व अंडाशय होता है, उसको हम लोग फल कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कवर हो गया कि फल क्या है। तो फल का मतलब होता है परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। अब देखते हैं अनिषेक फलनी फल, जिसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है। तो कभी कभी निषेचन न होने पर भी अंडाशय फल में बदल जाता है। ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। देखिए, होता यह है, सामान्यतः हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद यानी निषेचन के बाद, ठीक है, निषेचन के बाद हम देखते हैं कि जो ओवरी होता है, जो अंडाशय होता है, वह फल में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि जो ओवरी होता है, ओवरी जो होता है, वह जो होता है कि फ्रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद जो ओवरी होता है वह फ्रूट में चेंज हो जाता है। तो कैसा ओवरी जो होता है, वह ओवरी मैच्योर होता है, यानी परिपक्व अंडाशय निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि बिना निषेचन के ही जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होता है, वह फल में बदल जाता है। तो ऐसे फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं, यानी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की सबसे खास बात क्या होती है कि जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वह कैसे होते हैं, सीड्स लेस होते हैं। यानी इसके अंदर सीड्स नहीं पाया जाता है। सीड्स लेस का मतलब होता है कि इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वे नहीं पाए जाते हैं। हालांकि जब मैं पढ़ा रहा था प्लांट्स हार्मोन, तो वहाँ पे मैं बताया था इसके बारे में, अनिषेक फलनी के बारे में बताया था। तो वही कह रहे हैं कि जो अनिषेक फलनी फल होते हैं वह सीड्स लेस होते हैं, यानी उसके अंदर सीड्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर एक फल होता है तो फल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो फल होता है उसके अंदर फल भित्ति होती है और बीज होता है। तो हम देख रहे हैं कि एक फल के अंदर फल भित्ति है और बीज है। इसी फल भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट वाल बोलते हैं। और इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। यानी एक फल के अंदर पेरिकार्प होता है और सीड होता है। ठीक है, पेरिकार्प को क्या बोलते हैं, फ्रूट वाल बोलते हैं। यानी एक फल होता है, फल जो होता है कि पेरिकार्प और सीड से मिलकर बना होता है। तो पेरिकार्प दो तरह का हो सकता है। पेरिकार्प या तो शुष्क हो सकता है या तो मांसल हो सकता है। तो हम देखते हैं, अगर पेरिकार्प हमारा, ठीक है, यानी फल भित्ति हमारा मांसल हो, ठीक है, जब फल भित्ति मांसल हो, ठीक है, जब फल भित्ति हमारा कैसा हो, मांसल हो, जब फल भित्ति मांसल हो, ठीक है, जब फल भित्ति मांसल होता है तो फल भित्ति तीन भागों में विभाजित हो जाता है। यानी जो पेरिकार्प होता है, जो फल भित्ति होता है, पेरिकार्प होता है, ठीक है, यह तीन भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कौन, ईपीकार्प, दूसरा को बोलेंगे मीजोकार्प, और तीसरा को बोलते हैं इंडोकार्प। ठीक है, ईपीकार्प, मीजोकार्प और
इंडोकार्प। ठीक है, तो हम देखते हैं जो ईपीकार्प होता है ना, यह आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो सबसे बाहरी भाग होता है, आउटर पार्ट होता है, जो आउटर पार्ट होता है, जो बाहर का भाग होता है, उसको हम लोग ईपीकार्प कहते हैं। जो मिडिल पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है, जो मध्य का भाग होता है, उसको हम लोग मीजोकार्प कहते हैं। और जो सबसे अंदर का भाग होता है, इनर भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको इंडोकार्प कहते हैं। अगर फल भित्ति मांसल हो, अगर फल भित्ति मांसल होता है तो उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहली ईपीकार्प, दूसरा मीजोकार्प, तीसरा इंडोकार्प। सबसे बाहर वाला क्या होता है, ईपीकार्प होता है, बीच वाला क्या होता है, मीजोकार्प होता है, और अंदर वाला क्या होता है, इंडोकार्प होता है। तो हम देखते हैं ड्रूप, ड्रूप क्या होता है, ड्रूप, ड्रूप ठीक है। तो जो मैंगो होता है और कोकोनट यानी आम और नारियल, आम और नारियल जो होते हैं ये ड्रूप प्रकार के फल होते हैं। यानी आम हो गया और नारियल हो गए, ये किस तरह के फ्रूट होते हैं, ये ड्रूप टाइप के फ्रूट होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो जो मैंगो और कोकोनट होते हैं ये किस तरह से डेवलप होते हैं, तो जो मोनो कार्पिलरी और सुपीरियर ओवरी होता है। इसका मतलब है कि जो आम होता है, चाहे जो नारियल होते हैं, इनमें जो कार्पल होता है, जो इसमें स्त्री केसर होती है, उसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। अगर कार्पल की संख्या 1 होती है तो मोनोकार्पिलरी कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कार्पल की संख्या ज़्यादा होती है तो मल्टी कार्पिलरी कहते हैं। तो हमने देखा कि जो आम हो गया और नारियल हो गया, आम और नारियल के अंदर जो कार्पल है इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिलरी कहते हैं। और कहते हैं कि सुपीरियर ओवरी, इसका मतलब है कि जब अंडाशय, जब ओवरी जो होता है, जब अंडाशय होता है सबसे ऊपर होता है, और जो उसके अन्य पार्ट होते हैं वह अंडाशय से नीचे होते हैं, तो उस पोर्शन को कहते हैं सुपीरियर ओवरी। तो हमको यहाँ देखने को मिला है कि मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, इसमें सुपीरियर ओवरी मिलता है। ठीक है, इसमें सुपीरियर ओवरी मिलता है। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, हम देखते हैं कि चाइना रोज होता है, मस्टर्ड होता है, ब्रिंजल होता है। यानी चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल, उसके साथ साथ मैंगो और कोकोनट में हम देखते हैं जो ओवरी होता है वह सुपीरियर होता है। तो वही कह रहा है कि जो ड्रूप प्रकार के फल हैं, यानी मैंगो और कोकोनट कहते हैं, तो ड्रूप प्रकार के फल होते हैं। इनके अंदर देखते हैं कि जो ओवरी होता है वह सुपीरियर होता है, और ये मोनोकार्पिलरी होते हैं। यानी इसका मतलब है कि इसमें कार्पल जो होता है, स्त्री केसर होता है, इसकी संख्या 1 होती है। और फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि इसमें जो होता है ना, जो इसमें सीड होता है, जो इसमें सीड होता है वह कितना होता है, सिंगल होता है। यानी इनके अंदर जो बीज होता है 1 बीज होता है। यानी आप आम देखते हो तो आम के अंदर सामान्यतः हम देखते हैं कि 1 ही बीज पाया जाता है, और नारियल के अंदर भी 1 ही बीज पाया जाता है। तो आम और नारियल की खास बात क्या है कि मोनोकार्पिलरी होते हैं, सुपीरियर ओवरी होता है, सीड्स कितने होते हैं, सिंगल सीड होते हैं, यानी इनके अंदर 1 ही बीज पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं आम में पेरिकार्प का विभाजन। जो आम होता है, जो मैंगो होता है, उसमें जो पेरिकार्प होता है उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो हम जब आम का जो फ्रूट रहते हैं तो उसमें जो पेरिकार्प होता है, तो जो सबसे बाहर वाला भाग होता है, हमने देखा था कि पेरिकार्प में होता है, सबसे पहले क्या देखें, ईपीकार्प, फिर देखें मीजोकार्प, इसके बाद देखें इंडोकार्प। तो सबसे बाहर वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, ईपीकार्प बोलते हैं। तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, जो बाह्य भाग होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, वो होता है ईपी कार्प। और इसका ईपी कार्प कैसा होता है, ठीक है, सबसे बाहर वाले को क्या बोलते हैं, सबसे बाहर वाले को बोलते हैं ईपी कार्प। और इसका ईपी कार्प कैसा होता है,
थिन होता है, पतला होता है, यानी कैसा होता है, थिन होता है। ठीक है, इसका ईपी कार्व कैसा होता है, बहुत ही थिन होता है, पतला होता है। फिर इसके बाद से देखते हैं जो इसका मिडिल पोर्शन होता है, मध्य भाग होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीजो कार्प। जो मिडिल पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजो कार्प। और मीजो कार्प कैसा होता है, इसका फ्लेशी होता है, फ्लेशी होता है, साथ में कैसा होता है, एडिबल होता है, यानी खाने योग्य होता है, खाने योग्य होता है। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आम का कौन सा पार्ट खाने योग्य होता है, तो जो आम होता है उसका मीजोकार्प जो होता है, यदि मध्य फल भित्ति होती है वही खाने योग्य होती है। क्यों खाने योग्य होते हैं, क्योंकि फ्लेशी होता है, यानी मांसल होता है। आम का जो मध्य भाग होता है वह कैसा होता है, मांसल होता है, और इडेबल होती है, यानी खाने योग्य होता है। तो आम का कौन सा भाग खाते हैं, तो आम का हम मिडिल पोर्शन खाते हैं, जिसको हम मीजोकार्प कहते हैं। इसके बाद से आता है इनर सब जो पार्ट होता है, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडो कार्प। इनर को क्या बोलते हैं, इनर को बोलते हैं इंडो कार्प। और जो इंडो कार्प होता है वह कैसा होता है, स्टोनी होता है, स्टोनी हार्ड होता है। ठीक है, जो इनर पार्ट होता है इसको हम लोग इंडो कार्प बोलते हैं, स्टोनी होता है और हार्ड होता है। इसका मतलब है कि जो हम गुठली देखते हैं आम के अंदर, जो आम का सीड देखते हैं, सीड के ऊपर एक लेयर पाया जाता है, बहुत ही हार्ड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आम का इनर पार्ट होता है, जिसको हम लोग इंडो कार्प बोलते हैं। उसको देखते हैं तो बहुत टाइट होता है, यानी हार्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि आम के अंदर पेरिकार्प 3 भागों में बटा होता है, आउटर, मिडिल, इनर। तो आउटर को बोलते हैं ईपीकार्प। कैसा होता है, थिन होता है, उसका जो छिलका होता है। ठीक है, इसके बाद मिडिल जो होता है इसको मीजोकार्प बोलते हैं। कैसा होता है, फ्लेशी होता है, मांसल होता है, और इडेबल होता है, खाने योग्य होता है। ठीक है, इसके बाद एक इनर पार्ट जो होता है जिसको हम लोग इंडोकार्प बोलते हैं। कैसा होता है, स्टोनी हार्ड होता है, बहुत ही टाइट होता है, मजबूत होता है। इसके बाद से देखते हैं कोकोनट के अंदर हम देख लेते हैं। इसके बाद हम कोकोनट को देखते हैं। कोकोनट, नारियल में देखते हैं, नारियल में हम लोग लेकर चलते हैं। नारियल में हम क्या देखते हैं, जो नारियल में पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प कैसा होता है इसका, तो पेरिकार्प जो होता है इसका ड्रूप होता है। पेरिकार्प कैसा होता है, पेरिकार्प इसका होता है ड्रूप। ठीक है, पेरिकार्प कैसा होता है, ड्रूप होता है। फिर देखते हैं जो इसका मीजोकार्प होता है ना, इसका मीजोकार्प, इसका मीजोकार्प कैसा होता है, मध्य वाला कैसा होता है, तो फाइब्रस होता है, फाइब्रस होता है, यानी रेशेदार होता है, रेशेदार होता है। तो हम देखते हैं कि जो नारियल होता है, नारियल में जो पेरिकार्प होता है, ड्रूप होता है। नारियल और आम दो ड्रूप प्रकार के तो फल होते ही हैं। तो नारियल में देखिए, आम का कौन सा पार्ट खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं, लेकिन नारियल का मीजोकार्प नहीं खाते हैं। नारियल का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो नारियल का सीड्स खाते हैं। ठीक है, तो जो नारियल का सीड्स होता है, जो खाने योग्य भाग होता है, वो नारियल का सीड्स होता है। राइट, तो हमने देखा कि जो नारियल का, आम में कौन सा पार्ट खाए, मीजोकार्प, लेकिन नारियल में जो मीजोकार्प होता है वह फाइब्रस होता है। आप जब नारियल लेते हो, सूखा नारियल लेते हो, जब उसको आप देखते हो उसके ऊपर देखोगे तो पूरा मोटा लेयर लगा होगा जिस पर छिलके पाए जाते हैं, वो उसका मीजोकार्प होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नारियल का कौन सा भाग खाते हैं, तो नारियल का जो एडिबल पार्ट होता है, नारियल का एडिबल पार्ट जो होता है वो उसका होता है सीड्स। उसका क्या होता है, इसका सीड होता है। तो नारियल का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो नारियल का बीज खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि नारियल का बीज
खाने योग्य होता है। तो नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो नारियल का हम सीड खाते हैं, नारियल का हम बीज खाते हैं। तो हम देखते हैं कि आम और नारियल को हम यहाँ लेकर चले थे, तो देखते हैं कि आम में कौन सा पार्ट ईपी कार्प होता है, कौन सा मीजोकार्प होता है, कौन सा इंडोकार्प होता है, राइट। तो हम देखते हैं कि यह वाला जो पोर्शन है जो बाहर का दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं ईपी कार्प, बीच वाला को बोलते हैं मीजोकार्प, और इसको बोलते हैं इंडोकार्प, और जो बीच वाला होता है इसको हम बोलते हैं सीड, ठीक है। आम को हमने देखा कि आम में जो सबसे बाहर का छिलका होता है इसको ईपी कार्प बोलते हैं, जिस पार्ट को खाते हैं वह मीजोकार्प होता है, और जो अंदर वाला होता है उसको इंडोकार्प बोलते हैं। उसके इंडोकार्प के अंदर क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है। अब वही हम कंपेयर कर लेते हैं नारियल से। तो नारियल में देखते हैं कि यह वाला पोर्शन जो होता है इसका, यह वाला पोर्शन क्या होता है? यह वाला पोर्शन इसका मीजोकार्प होता है, ठीक है। अब फिर देखते हैं इसका इंडोकार्प देखते हैं, तो यह वाला पोर्शन इसका जो हो गया, यह वाला पोर्शन इसका क्या होता है? यह वाला पोर्शन इसका इंडोकार्प होता है, और यह वाला इसका पोर्शन क्या होता है? सीड होता है। तो कौन सा पोर्शन खाते हैं? तो अब देखते हैं कि नारियल के अंदर, जिसको हम गरी कहते हैं, जो नारियल का जो सफ़ेद पोर्शन होता है, जो ऑयली पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं, रियल वो नारियल का सीड होता है। तो नारियल का कौन सा पार्ट खाते हैं? तो नारियल का सीड खाते हैं, बीज वाले पोर्शन को खाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ड्रूप प्रकार के जो फल है, आम और नारियल दोनों को लेकर कंपेयर किया। हमने देखा कि जो नारियल के ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोले? मीजोकार्प बोले। कैसा होता है? फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है। आम में जो मीजोकार्प होता है कैसा होता है? रेशेदार होता है। लेकिन जो आम का मीजोकार्प होता है उसी पोर्शन को हम लोग खाते हैं, और जो छिलका होता है ईपी कार्प उसको हम लोग नहीं खाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 100% एनसीईआरटी कवर किया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।